युवाओं को कन्हैया कुमार कैसे लगते हैं? हाँ, वो तो लीजेंड हमको लगते हैं। मतलब वो बस मतलब वो तो लीजेंड आदमी लगते हैं मेरे को। उसका बोलने का स्टाइल, उनका मतलब कोई भी चीज़ करने का बोलने का स्टाइल। स्टाइल तो संबित पात्रा का भी बढ़िया है। अरे वो संबित पात्रा फेंकते हैं, बोलते कम है और फेंकते ज़्यादा हैं। उन्होंने एक बार, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, मतलब संबित पात्रा और कन्हैया कुमार का एक बार कोई डिबेट हो रहा था। तो उसमें वो मतलब इतना एग्रेसिव हो गए थे कि मतलब आप बाप माँ ये सब पे चले गए थे। मतलब वो बोलते हैं, ऐसा नहीं कि संबित पात्रा खराब बोलते हैं, वो भी अच्छा बोलते हैं और कन्हैया कुमार भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन संबित पात्रा नरेंद्र मोदी को देश का बाप बताए थे शायद, मुझे उतना याद नहीं। हाँ हाँ, ऐसा यही बताए थे। मतलब आप सही बोल रहे हैं कि संबित पात्रा मतलब नरेंद्र मोदी को देश का बाप बताए थे। तो मतलब वहीं पे कन्हैया कुमार बोले थे कि बाप होंगे आपका, मेरा बाप कोई और है। मतलब ये बोले थे, ऐसा कुछ मतलब हुआ था, ऐसा कुछ हम डिबेट में देख रहे थे एक बार। तो मतलब ये मतलब अच्छा आपको लगता है कि मतलब आप एक, हाँ ठीक है, आप एक रिस्पॉन्सिबल मतलब पद पे हैं, मतलब आप प्रधानमंत्री के एक रिस्पॉन्सिबल की मतलब देश का सबसे बड़ा पद होता है मतलब आफ्टर राष्ट्रपति के बाद आप एक अच्छा पद पे हैं, तो आप उनको कुछ भी बना दे, ये मतलब फेयर नहीं है। ये कन्हैया कुमार पे तो देशद्रोह का आरोप लगा है। ये कन्हैया कुमार पे देशद्रोह का आरोप लगा है, पर वो कोर्ट के द्वारा अप्रूव भी नहीं हुआ है कि मतलब ये देशद्रोह है। तो आप उनको नहीं बोल सकते हो कि ये देशद्रोह है। उसके बाद बात रही देशद्रोह का, तो आज उत्तर प्रदेश से आप लोग आए हो। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता होगा कि योगी सरकार, वहाँ पे योगी सरकार का एक एमएलए किसी लड़की का रेप करता है, फिर उसके बाद उस लड़की के, कुलदीप सेंगर। हाँ कुलदीप सेंगर, आप सही नाम बोले हो। और कुलदीप सेंगर उसके बाद वो मतलब लड़की के परिवार उसको उससे मतलब रक्षा मतलब बोलता है कि आप मेरे को प्रोटेक्शन दो, मेरे को मतलब जान का खतरा है, पर उसको नहीं देता है और कुछ दिन बाद पूरा परिवार को मार दिया जाता है। तो ये देशद्रोह नहीं हुआ, ये देश के लिए हित मतलब देश का हित का काम हुआ। उसके बाद आप हाथरस का कांड देखो। हाथरस में मतलब कोई एक दलित था और उसका कोई मतलब लड़की का कोई बलात्कार मतलब कोई ठाकुर ने किया, तो मतलब उसका मतलब प्रोटेक्शन के लिए पूरा मतलब प्रशासन आ गई। लाश को रात में जला दिया गया था हाँ हाथरस में। सबसे मेन मुद्दा तो यह है कि आप ना मतलब परिवार एक को नजरबंद करके। मतलब एक किसी मतलब किसी आप समझो किसी एक माँ बाप का मतलब कलेजे का टुकड़ा होता है उसका बच्चा, और आप उसको मतलब ऐसे ही जला दो, मतलब उससे ना मिलने दो, लास्ट में ना मिलने दो और कुछ करने दो। तो आपको मतलब सोचो, अपना पे कभी लेके सोचो, उसके बाद आपको मतलब आपको पता चलेगा। उनके पास तो बेटा है नहीं योगी जी के पास, तो उनको क्या पता होगा। नरेंद्र मोदी के पास है तो उनको तो क्या पता होगा कि मतलब कुछ भी ऐसा। लेकिन जैसा हम लोग देखते हैं कि जैसे हम माता पिता जैसे हम लोग को मतलब जैसे करते हैं, नीतीश तो कुमार जी के पास एक लड़के हैं, हाँ एक लड़के हैं उनके, हाँ एक पुत्र हैं, मतलब एक IITN है आई थिंक, तो वो जॉब भी करते हैं। तो उनका तो उनके पास तो है, तो वो तो दर्द समझ सकते हैं। लेकिन वो भी इसके बारे में कुछ बोले नहीं, क्योंकि अगर कुछ बोलते तो डबल इंजन का सरकार है, एक इंजन भाग जाता, तो आप अकेले क्या करोगे। तो वो भी मतलब कुछ बोले नहीं वैसे भी। और आप मतलब बात रही कन्हैया कुमार का, तो कन्हैया कुमार को भी कोर्ट से मतलब आप मतलब उसको नहीं बोला गया कि तू देशद्रोह है, तुमको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब केस तो बहुत पे चलता है, तो मतलब आप केस तो कभी कभी गलत भी चल सकता है ना। तो आप उसको कोर्ट से अगर आपको उनको मिल जाएगा तो हम लोग भी मान लेंगे कि हाँ सही में वो देशद्रोह है। अगर कोर्ट से नहीं मिलती है तब तक तो हम लोग नहीं मान सकते ना कि वो देशद्रोह है। संबित पात्रा की अगर बात करें तो कन्हैया कुमार उस डिबेट में बोल रहे थे कि गोडसे मुर्दाबाद करो, क्या कहेंगे इसके बारे में? तो हम लोग तो बोलेंगे अभी भी गॉड से मुर्दाबाद, क्योंकि एक मतलब देश के लिए इतना कुछ किए हैं महात्मा गांधी, जो देश के लिए मतलब इतना कुछ किए, मतलब वो देश को आज़ाद दिलवाए। अगर अभी आज़ादी नहीं रहती तो ये मतलब ना मतलब ना बीजेपी रहती, ना कांग्रेस रहती, ना जदयू रहती, ना कोई भी पार्टी यहाँ पे नहीं रहती। यहाँ पे जितना भी पार्टी है कोई पार्टी भी नहीं रहती। तो मतलब जो उनका मतलब खूनी को जो मार सकता है, अगर उनको आप मतलब एक सिद्धांत लेके चलोगे, मतलब जैसे गॉडसे ने मारा मतलब बीजेपी को, सॉरी गॉडसे ने मारा मतलब महात्मा गांधी को मारा, तो अगर आप उसको सिद्धांत अपना बना लोगे कि मतलब मेरा मेरा हम गॉडसे के सिद्धांत पे चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये तो फिर गलत बात है ना। मतलब तो वो देशद्रोह नहीं हुआ है। बट ये मतलब और ये मतलब कहीं प्रूफ भी नहीं है, मतलब कोर्ट से भी कहीं प्रूफ नहीं है कि मतलब कन्हैया कुमार ने मतलब ऐसा कुछ नारा दिया था जिसके कारण पे देशद्रोह का मतलब अफजल गुरु के बारे में कुछ बोले थे जिसके कारण के देशद्रोह का मामला चला है। तो इनको अगर कोर्ट से अगर सबूत नहीं है, हाँ, जेएनयू के कोई भी कैमरा में या कहीं भी सबूत नहीं मिला तो है। आप तो कोई कुछ भी बोल सकता है ना अपना पार्टी को बढ़ाने के लिए। तो अगर इनको कोर्ट से अगर कुछ ऐसा मिल जाता है कि नहीं तू देशद्रोह है, तो फिर हम लोग भी मान लेंगे कि हाँ ठीक है ये देशद्रोह है। तो मतलब अगर कोर्ट बोल देता है, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी बोल देता है, तो हम लोग भी मान सकते हैं कि हाँ ठीक है ये देशद्रोह है। वैसे तो हम लोग अभी तो नहीं मानेंगे कि मतलब कि देशद्रोह है या कुछ भी है, ऐसा हम लोग अभी नहीं बोल सकते हैं, बोलना भी सही नहीं होगा। कन्हैया कुमार बिहार का बेटा है और तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है ये दोनों लोग का चेहरा जो युवा है क्या सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल होंगे। मतलब एक मतलब ये मतलब
कन्हैया कुमार एक बहुत ही अच्छे आदमी, वो बहुत ही अच्छे बोलते हैं और वो युवा हैं और उनके बाद मतलब वो मतलब JNU में भी मतलब कुछ छात्र संघ के कुछ अध्यक्ष रह सके हैं और फिर यहाँ आने के बाद वो मतलब पूरा घूमे हैं। बेगूसराय से चुनाव भी लड़े थे गिरिराज सिंह के खिलाफ। हाँ, जिनके कारण वो हार का सामना करना पड़ा। तेजस्वी यादव उनके खिलाफ प्रत्याशी भी उतारे थे, तनवीर हसन को। हाँ, जो भी हो मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ 3 लाख के करीब वोट से हारे थे मतलब कन्हैया कुमार वहाँ बेगूसराय से। तो ये हार जीत तो चलते रहता है, लेकिन हार से आप किसी को मतलब ये नहीं कर सकते हो कि नहीं ये मतलब ये कर ही नहीं सकता है। तो अगर हाँ ज़्यादा मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब वहाँ का सारा जनता था, तो कुछ जनता इनको चुना, गिरिराज को, और कुछ जनता इनको तो नहीं साफ मतलब साइड ही कर दिया कि नहीं तुमको हम साफ नहीं चुनेंगे, तुम पे देशद्रोह का मतलब कुछ मतलब ज़्यादा जनता उनके साथ गया। कन्हैया कुमार रनर थे। क्या रनर थे कन्हैया? हाँ रनर थे, तो उनको तो ये नहीं है ना कि मतलब सारा जनता ही नहीं चुना, उनको भी तो कुछ जनता पसंद किया और फिर गिरिराज को भी तो मतलब गिरिराज को इनसे थोड़ा ज़्यादा जनता पसंद किया और इनको कुछ कम जनता पसंद किया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इनको मतलब नापसंद कर दिया गया सारा, ऐसा तो कुछ नहीं है। और मतलब बात रहा मतलब देशद्रोह का, तो हम लोग देशद्रोह अभी मानेंगे नहीं एज अ मतलब युवा। हाँ, एज अ युवा हम लोग उनको देशद्रोह मान नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट से उनको अगर मिल जाएगा कि हाँ ठीक है अगर ये देशद्रोह है, अगर कोर्ट से ऐसा कुछ आता है अगर ऑफिशियल नोटिस, तो फिर हम लोग भी तो बोल सकते हैं उसके बाद। लेकिन उससे पहले कोई भी बोले तो हम लोग उसका सपोर्ट नहीं करेंगे कि मतलब आप देशद्रोह है या कुछ भी हो। आप गॉडसे को जो सिद्धांत मान के चलता है, अगर उनको आप देशद्रोह नहीं बोलते हो, तो अगर इनको तो कोर्ट से मतलब नोटिफिकेशन भी मतलब कोर्ट से कुछ हुआ भी नहीं है कि आप देशद्रोह है, तो आप इनको कैसे बोल सकते हो देशद्रोह? ये कभी सोचो आप लोग।